नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कूप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। लोक आस्था के महापर्व छठ की चारों तरफ धूम दिखाई दे रही है और लोक आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य छठ व्रती घाटों पर देती हुई नजर आएंगी। झारखंड और बिहार की बात करें तो छठ को लेकर खासा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। आज भगवान भास्कर को, डूबते भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ आज जो है छठ महापर्व की जो खूबसूरती है छठ घाटों पर वो देखने को मिलेगी। उसके बाद कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी विशेष है छठ व्रतियों के लिए। आज का दिन काफ़ी अहम है। छठ महापर्व पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी बदली हुई है। राजधानी रांची की बात करें या राजधानी पटना की बात करें, सभी जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। शहर में छठ घाटों पर तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं और किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, उसका विशेष ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तो चलिए, लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज छठ व्रती घाटों पर भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देंगी। छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम चीजों को वहां पर दुरुस्त कर लिया गया है। 5:34 तक पहला अर्घ्य जो है वो शुभ मुहूर्त है। पहले अर्घ्य का 5:34 पर डूबते हुए भगवान भास्कर को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आज यश की प्राप्ति होगी। लाल चंदन फूल के साथ अर्घ्य देने से यश की प्राप्ति होगी, ऐसा मानना है। और आज विशेष दिन सोमवार को अर्घ्य पर सुकर्मा योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है, तो और भी विशेष हो जाता है लोक आस्था का यह महापर्व। और महापर्व का आज तीसरा दिन जहां भगवान भास्कर को, डूबते भगवान भास्कर को छठ व्रती अर्घ्य देती नजर आएंगे। हमारे साथ विवेक हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विवेक, लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है। राजधानी पटना में कितनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है विवेक, और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? बिल्कुल नवीन, आज लोक आस्था के महापर्व छठ के आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे में लेकर राजधानी पटना में जो है पूरी तरीके से हर एक घाटों पर जो है जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। 98 ऐसा जो घाट है, जहाँ घाट बनाए गए हैं, जिसमें कई जगह जो है ऐसे घाट जो नगर निगम की ओर से जो बनाए गए हैं, जहाँ पर नगर निगम की ओर से तमाम जो प्रदर्शनी दिखाए गए, बिहार के से जुड़े हुए जो प्रदर्शनी को दिखाए गए। इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो है जो नवंबर में, तो ऐसे में लेकर कई जगह जो है मतदाताओं को भी रिझाने के लिए कई तरीके का स्लोगन गढ़ाया गया है कि पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। इस तरीके से कई तरीके की जो है घाटों पर जो है पेंटिंग की गई है, डिजाइन की गई है। तो ऐसे में लेकर आज जो है डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है और उसके बाद जो कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ की जो समापन हो जाती है कल खरना के बाद। और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे बिहार के साथ जो अलग प्रदेश में भी, जो बिहार के जो लोग अलग प्रदेश में रहते हैं, वो भी पूरी तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एशिया में सबसे महापर्व में जोड़ने के लिए बात कही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बिहार का एक धरोहर लोक आस्था के महापर्व है। और इस बार अगर लोक आस्था के महापर्व में किसी की कमी खलेगी तो वह है शारदा सिन्हा। पिछले बार ही जो है लोक आस्था के महापर्व में चर्चित सुप्रसिद्ध जो गायिका थी शारदा सिन्हा, उनके निधन हो गया था। और आज उनका जो कह सकते हैं एक तरफ से कई घाटों पर पिछले बार उनका तस्वीर लगाया गया था। पहले लोग सूर्य को जो अर्घ देने जाते थे, जो छठी मैया को अर्घ देने जाते थे, पहले जो है शारदा सिन्हा को नमन करते थे, उसके बाद अर्घ देने के लिए जाते। तो इस बार जो भी है उसी तरीके से तस्वीर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन राजधानी पटना में कुल 98 ऐसे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पे हर एक पहलू से जो प्रशासन की तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ कई जगह जो मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और किसी भी प्रकार का सुरक्षा में कोई चूक ना हो
कोई भारी संख्या में जो ये छठ व्रती पहुंचते हैं, जिससे जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है। पिछले बार जब जाम की समस्या उत्पन्न हुई थी, उसको लेकर पूरा निपटारा करने के लिए इस बार जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी कर लिया। जी चलिए, तो मुकम्मल तैयारियां हैं। छठ घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम है, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जब बात बिहार के छठ घाटों की हो तो लोक आस्था के इस महापर्व की खूबसूरती और बढ़ जाती है। और आज लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है, जहां डूबते हुए सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देती नजर आएंगे और छठी मैया से आशीर्वाद मांगती नजर आएंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।